Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to begin class 5th mathematics chapter 11 grandmother's guilt. तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसमें बताया है कि प्रीथाद्रिस ग्रैंडमदर्स मेड अ किल्ट कवर यूजिंग ओल्ड क्लोथ्स की जो प्रीथा की और आद्रित की ग्रैंडमदर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किल्ट कवर बनाना चाहती है ओल्ड क्लोथ्स यूज़ करके। नाउ शी वांट्स टू डेकोरेट इट विथ लेस, और अब इसके बॉर्डर्स को लेस के साथ डेकोरेट करना चाहती है। टिक द लेस ऑप्शन दैट वुड कवर द एंटायर बॉर्डर ऑफ द किल्ट। अब आपको उस लेस को टिक करना है इन तीनों में से जो इसको पूरी तरह कवर कर पाए। शी डिसाइड्स टू यूज़ टू डिफरेंट कलर्ड लेसेस। वो डिसाइड करती है कि वो दो डिफरेंट कलर की लेस यूज़ करेगी। हाउ मच लेस ऑफ ईच काइंड विल बी नीडेड टू कवर द एंटायर बॉर्डर। कितनी लेस चाहिए होगी पूरे बॉर्डर को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें कितने यूनिट लेस की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तरफ हमें 15 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ 10th है तो ब्रेथ इसकी 10 यूनिट्स है और लेंथ इसकी 15 यूनिट्स है। तो अगर हम इन सबको ऐड करें 10 + 10 15 15 30 40 एंड 50 यूनिट्स हमें लेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम ग्रीन लेस यूज़ कर सकते हैं। ओके अगर हम बात करें कि हमें किसी भी शेप की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, जब फॉर एग्जांपल अब हमें एक किल्ट कवर बनाना था, इसके चारों तरफ लेस लगानी थी, तो हमने इसकी बाउंड्री की लेंथ पता की। तो जब हम किसी भी शेप की बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। that the length of the border of a shape is called perimeter. For example, कोई ट्राइंगल है, जब हम उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालेंगे तो हम उसको भी पेरीमीटर बोल रहे हैं। और जब कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, जब हम उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं तो उसे भी हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। द फॉलोइंग शेप्स, ऑल साइड्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर इक्वल। अब आपको इनका पेरीमीटर बताना है। जब इन्होंने कहा है कि जो हमने शेप्स दी है आप इनका पेरीमीटर बताइए, इनकी सारी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास एक पेंटागन शेप है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बॉर्डर, जो इसकी ये बॉर्डर है इसकी टोटल लेंथ पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। अगर तो आप या तो इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि सारी साइड सेम है तो 20 सेंटीमीटर आएगा, या आप इस तरह से निकाल सकते हैं 5 साइड्स हैं और एक की लेंथ है, एक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और टोटल 5 साइड्स हैं, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना आया हमारे पास? इसका पेरीमीटर आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ओके अब हम बात करते हैं सेकेंड शेप की। इसकी टोटल साइड्स कितनी है? इसकी टोटल साइड्स हैं 1 2 6 साइड्स हैं इसमें, और एक साइड्स की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हर कोई 5 सेंटीमीटर के, तो 6 × 5 करेंगे तो हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हम इसकी हर साइड्स को ऐड करें +5 +5 +5 तो भी हमारा 30 सेंटीमीटर आएगा। तो हम इस तरह से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी शेप दी हो, चाहे वो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, वो एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो अगर हम उसकी सारी बाउंड्रीज को, लेंथ और ब्रेथ को, साइड्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर हमें पता चल जाता है, क्योंकि पेरीमीटर बॉर्डर की लेंथ होती है। ओके अब आपको क्या करना है? ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स ईच हैविंग द फॉलोइंग पेरीमीटर्स। तो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका पेरीमीटर होना चाहिए 26 सेंटीमीटर। जिसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए? 26। तो फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं जिसकी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो 10 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ में कवर हुआ, तो बचा कितना? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी बाउंड्री की लेंथ पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर है। तो अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं सेम क्वेश्चन के लिए, आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर, तो 16 हमने यहाँ पे लिया। तो 16 के बाद हमारा 10 बचा, तो 10 को भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेथ के लिए डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 16 + 10 26 सेंटीमीटर जिसका पेरीमीटर है, हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो अब हमें 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर का एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करना है जिसमें हम ले लेते हैं इसकी
साइड्स हमें लेनी है, तो हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। ये हमने इसके लिए लेंथ, तो लेंथ हमारी 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब 12 के बाद हमारे पास 6 बचा, तो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हम यहाँ ले सकते हैं। तो एक बार हम सबको टोटल करके दोबारा चेक करेंगे। 6 प्लस 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18। तो ये हमने दो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए जिसकी बाउंड्री लेंथ या पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर था। इस तरह से आप अपनी तरीके से कोई भी पेरीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिसका टोटल 18 सेंटीमीटर बनना चाहिए। आपको याद रखना है कि जो रेक्टेंगल होती हैं उसकी लेंथ 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो ब्रेथ की साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रीथा एंड आद्रितीज ग्रैंड मदर इज मेकिंग अ रग विथ स्क्वायर पैचेस। देख सकते हैं आप यहाँ पे वो एक रग बना रहे हैं स्क्वायर पैचेस से। ये सारे के सारे जो दिए हैं ये स्क्वायर पैचेस हैं। द पिक्चर बिलो शो द रग। जो यहाँ पे एक फोटो दिखाई है ये शो कर रही है। हाउ मैनी पैचेस दे हैव यूज। कितने पैचेस उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं आपको वो बताना है। देखिए अगर हम इसके यहाँ से निकालें तो 1 2 3 4 5 6 पैचेस उन्होंने ब्रेथ में यूज़ किए हैं और लेंथ में कितने यूज़ किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 यहाँ पे उन्होंने यूज़ किए हैं। देखिए हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा रहेगा, एक लाइन में 6 हैं, 6 प्लस 6 18 प्लस 6 24। इस तरह से हम इन्हें कंटिन्यू ऐड करके 6 प्लस 6 से ऐड करते रहे तो हम टोटल इसका निकाल सकते हैं। और सेकंड मेथड है 15। ये कितनी लाइन्स है 15 लाइन्स में 6 लगे हैं। अगर हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्क्वायर पैचेस यूज़ हुए हैं। तो 15 प्लस 6 यहाँ पे 90 स्क्वायर पैचेस यूज़ किए हैं। ठीक है। प्रीथा एंड आद्रित आर ट्राइंग टू कवर देयर टेबल विद डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे देखिए हमें टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल्स दिए हैं और जो प्रीथा और आद्रित है वो इसे कवर करना चाहते हैं अलग अलग शेप से। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे आप रेक्टेंगल देख सकते हो। प्रीथा कवर इट विथ ट्रायंगल्स एंड सर्कल। जो प्रीथा है वो यहाँ पे टेबल को ट्रायंगल्स और सर्कल्स से कवर करती है और जो आद्रित है कवर्ड विथ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, वो उसे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स से कवर करता है। They found that dash dash and dash shapes cover the top of the table without gap। आपको बताना है कि कौन सी शेप्स कवर कर रही हैं पूरा टेबल को बिना गैप के कवर कर रही हैं। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स टेबल को पूरी तरह से कवर कर रहा है बिना किसी गैप के। एंड ओवरलैप्स एंड डैश शेप लीव्स गैप्स। और कौन सी शेप है जहाँ पे गैप बचा है, सर्कल्स के बीच में गैप बचा है। तो यहाँ पे सर्कल के बीच से हम टेबल को देख सकते हैं। मतलब अब हम लिखेंगे दे फाउंड दैट जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स शेप्स कवर द टॉप ऑफ द टेबल विदाउट गैप। बिना किसी गैप के ओवरलैप कर रहे हैं। और जो सर्कल्स हैं शेप्स लीव द गैप्स, और वो गैप सर्कल्स बीच में गैप छोड़ रही हैं। डैश ट्रायंगल्स कवर द टेबल। कितने ट्रायंगल्स लगे पूरे टेबल को कवर करने के लिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 एक लाइन में है और कितनी लाइन्स हैं 1 2 3 4 5। तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 4 5 से 20 और आप अलग से काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 ट्रायंगल्स यूज़ किए पूरा टेबल को कवर करने के लिए। कितने स्क्वायर्स 1 2 3 4 4 8 स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं। और कितने रेक्टेंगल 1 2 3 4। एक लाइन में 4 हैं और 1 2 3 लाइन्स हैं तो टोटल 12 आएंगे और आप इनको अलग से काउंट भी कर सकते हैं। तो 12 रेक्टेंगल्स कवर टेबल 4। द रीजन कवर्ड बाय द ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल इज कॉल्ड एरिया। टेबल, ठीक है, जो कवर कर रहे हैं ये अंदर वाला पार्ट जिसमें ट्रायंगल्स रखे हैं, स्क्वायर्स रखे हैं, इसको हम एरिया बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे हमारे पास कोई शेप है, जब हम उसका आउटर पार्ट निकालते हैं, उसकी लेंथ निकालते हैं बाउंड्री की, तो उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। और जब हम उसके अंदर पोर्शन, अंदर वाला पार्ट निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं एरिया। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएंगे कि आपके पास एक गार्डन है, उसमें आपको ग्रीन ग्रास बिछाना है, तो आप उसका क्या निकालेंगे? आपको यहाँ पे बिछाना है उसके ग्रीन ग्रास। यस, हम उसका एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें उसका अंदर वाला पार्ट बताना है। लेकिन वहीं आप उसके यहाँ पे लगाने के लिए आपको एक रस्सी चाहिए चारों तरफ लगाने के लिए, और मैं पूछ रही, बताइए आपको कितनी लेंथ चाहिए? तो आप उसकी बाउंड्री की लेंथ बताओगे, दैट मीन्स आप पेरीमीटर बताओ। टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वी यूजली फिल इट विथ शेप्स। हम उसे शेप से फिल कर देते हैं अगर हमें किसी का एरिया निकालना हो
दैट टाइल्स, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए और वो ओवरलैप करते हो, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल ऊपर वाली शेप में कर रहे थे। डू सर्कल स्टाइल कैन वी यूज़ दैम टू कवर अ रीजन, क्या हम सर्कल टाइल्स यूज़ कर सकते हैं? लेकिन जब हम सर्कल टाइल्स यूज़ करते हैं तो बीच में गैप रह जाता है, तो जो हम नहीं कर पाएंगे। द एरिया ऑफ टेबल 1 इज डैश ट्राइंगल यूनिट्स, कितनी यूनिट्स थी ट्राइंगल की? यूनिट्स कितनी थी टेबल 1 में? 20 यूनिट्स थी। कितनी यूनिट्स थी? 20 ट्राइंगल यूनिट्स थी। द एरिया ऑफ टेबल 3 में कितनी स्क्वायर्स यूनिट थी? 8 स्क्वायर यूनिट्स थी। द एरिया ऑफ टेबल 4 इज 12 रेक्टेंगुलर यूनिट्स। अब आपको क्या करना है, जो आपका टेबल है आपको उसको बिना किसी गैप के, ओवरलैपिंग के साथ उसे कवर करना है। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? सेम साइज का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी नोटबुक्स है, सेम साइज की, आपका टेबल है, यहाँ पे आपको अपनी नोटबुक्स रख के देखनी है, ये इसको पूरा कवर करें, ठीक है, अच्छे से बिना किसी गैप के। लंच बॉक्स के साथ देखना है आपको, पेंसिल बॉक्सेस के साथ देखना है, मैथ्स टेक्स्ट बुक्स के साथ आपको देखना है कि कौन सा इसको पूरी तरह से कवर कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है नोटबुक टेबल को अच्छे से कवर कर रही है, पेंसिल्स, लंच बुक्स या मैथ्स टेक्स्ट बुक। आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे। नेक्स्ट है प्रीथा इज प्लेइंग विद टाइल्स, प्रीथा है जो टाइल से खेल रही है। शी कवर हर डेस्क विद डिफरेंट शेप्स एज शो बिलो, अलग अलग शेप से, ये हमें 3 शेप्स दिए हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स। लुक एट अ डिफरेंट टाइल्स, अब आपको अलग अलग टाइल्स पे देखना है। लुक एट द डिफरेंट टाइल्स ऑन हर डेस्क एंड आंसर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल कवर द डेस्क, आपको बताना है कि कितनी टाइल्स कवर कर पा रही हैं। ग्रीन ट्राइंगल, सबसे पहले हमें देखना है कितने बॉक्सेस हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं हम पहले। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 6 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 54 टोटल टाइल्स हैं, ठीक है। ये हम अगर हम इसको एक टाइल माने या एक बॉक्स मान लेते हैं तो इसके लिए हमें 2 ग्रीन टाइल्स चाहिए होंगी, एक बॉक्स को कवर करने के लिए 2 ग्रीन टाइल्स चाहिए होंगी। टोटल कितने? 54। 54 इंटू 2 करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा कि हमें टोटल कितनी टाइल्स चाहिए। तो ग्रीन कलर की हमें 108 टाइल्स चाहिए होंगी, 54 2 जा 108। अब हम रेड ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो रेड ट्राइंगल्स कितने कवर करें? अगर मैं पूरा बॉक्स कवर करना चाहूँ तो मुझे 9 बॉक्स कवर करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 रेड ट्राइंगल्स चाहिए, और मैं इस पूरे बॉक्स को भी कवर करूंगी रेड से, तो 2 यहाँ लगेंगे। 2 रेड ट्राइंगल्स मुझे यहाँ के लिए चाहिए, और ये भी हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, 3 यहाँ पे ऊपर वाले 3 मिलाने के बाद, और इसके साथ हमारे पास बचेंगे 3। यहाँ पे हमें 2 टाइल्स लग जाएंगी, यहाँ पे भी हमें 2 टाइल्स चाहिए, ऊपर वाले अभी इसके साथ मैच करेंगे। 3 ये हो गया, 3 9 के लिए 2 टाइल्स, 9 बॉक्सेस के लिए 2 टाइल्स, और तो हमें 2 + 2 + 2 + 2 हमें चाहिए रेड टाइल्स। ब्लू टाइल्स कितनी हैं? एक बॉक्स में एक फिट आ रही है, तो हमें टोटल 54 ब्लू स्क्वायर टाइल्स चाहिए पूरा कवर करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है कंपेयरिंग शेप्स, हमें 3 शेप्स दिए हैं ABC, आपको देखना है और बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है, किसका एरिया सबसे बड़ा है। विच ऑफ द अबव रेक्टेंगल्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? A, B और C में से अगर हम बात करें तो किसका सबसे बड़ा एरिया है? ट्रैक दिस शेप्स ऑन अ पेपर एंड कट देम आउट ऑन द वन दैट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, आपको ये पेपर पे ट्रैक करनी है और जो सबसे बड़ी है उसको कट करना है। डू यू सी दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल A, अगर हम A और B की बात करें तो जो A का एरिया है वो B से ज़्यादा है, बट अबाउट B एंड C, अगर B और C को कंपेयर करें C का एरिया बड़ा है B के कंपेरिजन में। विच शेप हैज़ अ लार्जर एरिया अमंग A एंड C, अब आपको बताना है A और C में से किसका एरिया बड़ा है। हाउ विल यू फाइंड आउट, आप कैसे पता करोगे? लेट अस पुट दिस रेक्टेंगल ऑन अ स्क्वायर ग्रिड, हमने इसे एक स्क्वायर ग्रिड पे लगा लिया, तो नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रेक्टेंगल्स दैट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। यूजिंग स्क्वायर ग्रिड्स is the most convenient way to find the area of the region. We say that the area of square with side 1 unit is 1 unit square। देखो अगर हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, ब्रेथ भी 1 यूनिट है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका एरिया भी हमारे पास 1 इंटू 1 आएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 यूनिट। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ए कितना है? ए है हमारा 12 यूनिट्स। बी कितना है? बी है हमारा 8 यूनिट्स। सी कितना है? सी है हमारा यूनिट्स। तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? एफ। सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो एरिया सबसे बड़ा है, इसकी शेप हम ट्रैक करके कट कर सकते हैं। कंपेयर द एरियाज ऑफ द 2 गार्डन्स गिवन बिलो ऑन द स्क्वायर ग्रिड, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। अगर हम यहाँ पे करें तो सबसे पहले हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो हमारे पास है, हम इसमें स्क्वायर ग्रिड बना लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। तो कितने बनेंगे? ये 1 सेंटीमीटर का दिया है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, तो इसकी जो एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू
ब्रेथ करके 1 इंटू 1, दैट मीन्स एक जो ग्रिड है इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एरिया आया 10 सेंटीमीटर। और बी में भी हम इसी तरह कर सकते हैं, एक इमेजनरी ग्रिड बना के 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, ठीक है एरिया। इसका एक और तरीका है, तो हम इसकी लेंथ में देख लेंगे, हम इसकी लेंथ में कितनी है और ब्रेथ में कितनी है देखेंगे। लेंथ में 1 2 3 4 5 यूनिट्स, लेंथ में कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो हमारी 2 सेंटीमीटर। तो जब हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी हमारा एरिया आ जाएगा। एक जो है गार्डन है हमारे पास, हम उसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर आई हमारे पास, जो ब्रेथ आई वो 2 सेंटीमीटर आई। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें 5 इंटू 2, तो हमारा एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम एरिया स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, क्यों? क्योंकि जो 5 है वो भी हमारा सेंटीमीटर में है। लेंथ और ब्रेथ हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं, और जब हम 2 यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर देंगी, ठीक है। तो हमारा ए का एरिया आया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम गार्डन बी की बात करते हैं, गार्डन बी में जो हमारी लेंथ है वो है हमारी सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है हमारी वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कंपेयर करना था, तो किसका एरिया ज़्यादा आया, बी का एरिया ए से ज़्यादा आया। Take your palm on the square grid given below and find the approximate area of your palm. Compare the area of your palm with your friend's palm who is bigger the palm. अब आपको क्या करना है, आप अपना पाम रख के यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पाम रखेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको अपने फ्रेंड का पाम भी रखना है और उसे भी ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो फिर आपको काउंट करना है ये स्क्वायर बॉक्सेस टोटल करके कि किसका पाम बड़ा है। आप इस क्वेश्चन को करिए, ये एक्टिविटी है आपके लिए। Collect leaves of different kinds, put them on a square grid and find their area. अब आपको क्या करना है, लीव्स भी लेनी है, इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है इस तरह से। नेम द लीफ, लीफ का नेम लिखना है विद द लार्जेस्ट एरिया, जिसका एरिया सबसे बड़ा आया। आप अलग अलग लीफ इस पे पेस्ट करेंगे और उन सब का एरिया निकालेंगे और उस लीफ का बताएंगे जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। नेम द लीफ विद द स्मॉलेस्ट एरिया, और उस लीफ, आपको उस लीफ का भी नाम लिखना है जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाली लीफ है, जो सबसे छोटी है और जो सबसे बड़ी है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। आप अलग अलग लीव्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। द फ्लोइंग मैट्स आर मेड ऑफ द स्क्वायर पैचेस, ये हमारे पास मैट्स हैं एंड बी, ये इक्वल पैचेस से मिलके बने हुए हैं। हाउ मैनी स्क्वायर पैचेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ईच मैट, कितने स्क्वायर पैचेस, ये देखिए छोटे छोटे स्क्वायर पैचेस कितने चाहिए होंगे हमें इनको पूरा कवर करने के लिए। वुड बोथ मैट्स रिक्वायर एन इक्वल और डिफरेंट नंबर ऑफ पैचेस, क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ पैचेस चाहिए या अलग अलग। ट्रैक एंड कट आउट द स्मॉल स्क्वायर ऑफ द गिवन साइज एंड गिवन बिलो, फाइंड द एरिया। अब आपको क्या करना है, ये पैचेस हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे या इस तरह के हम पैचेस कट करके रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से चाहिए होगा पैचेस, तो 1 2 4 5 5 2 10, तो हमें कितने 10 पैचेस चाहिए, ठीक है। अगर एक पैच का यूनिट 1 है तो इसका एरिया आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10 यूनिट भी हो सकता है, मीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। सेकंड बात करते हैं पेरीमीटर की, तो इसकी लेंथ है हमारे पास 5 और ब्रेथ है वो है हमारी 2, तो 5 + 5 + 2 + 2, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, इसमें लेंथ है हमारी और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, या हम टोटल बॉक्सेस काउंट कर लेंगे तो ये आएगा 4 × 3 12 सेंटीमीटर, और जो हमारा यहाँ पे पेरीमीटर आएगा 4 3 + 4 + 3 और 8 और 6 14 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखिए, त्रिशा makes these two rectangles. She says, I increase the area of my rectangle and the perimeter increase. Do you think this is always true? Yes. जब वो एरिया बढ़ाती है अपने, उसका मतलब या तो वो लेंथ बढ़ा रही है या वो ब्रेथ बढ़ा रही है, तो उसका पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। यस। आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।